Hey guys, this is Aishwarya. वेलकम टू डियर स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है जिसमें हम सीखेंगे सक्सेसिव मैग्निफिकेशन एंड रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। ओके, मैं आयुष्य, ये हमारा पार्ट 4 है हमारा नंबर सिस्टम चैप्टर का। तो चलो हम कंटिन्यू करते हैं। तो उससे पहले लेकिन जो हमारे पिछले सेशन में जो हमारे कुछ NCERT क्वेश्चंस रह गए थे एक्सरसाइज 1.3 के, हम पहले उन्हें करेंगे। तो हमने 6th क्वेश्चन तक कर लेते, तो ये हमारे पास 7th क्वेश्चन है। तो इसमें हमसे पूछा है व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक्स ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। तो इसमें हमसे कहा है कि 1/17 जो होता है हमारा, इसमें जैसे कि जो रिपीटिंग ब्लॉक आते हैं, जैसे हमने पहले, मैं आपको 1/3 का एग्जांपल से बताता हूँ। तो जब हम 1/3 को करते हैं डिवाइड, तो हमारे पास क्या आता है 0.3333। तो फिर ये 3 बार बार रिपीट होता है, तो हमारे पास ये 3 है, ये हो रहा है ना रिपीट। तो ये कितने डिजिट है? ये 1 डिजिट है। ओके, तो अब अगर हमसे पूछें कि व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन 1/3, तो हमारा आंसर आएगा 1, क्योंकि रिपीटिंग ब्लॉक कितने में है? 1 डिजिट में, बाद रिपीट, दोबारा 3, दोबारा 3, दोबारा 3। तो ऐसे हमें 1/17 को डिवाइड करके हमें ये बताना है कि कितने डिजिट्स बाद दोबारा रिपीट होते हैं। ओके, तो पर हमारा जो 1/17 का जो डिवीज़न होगा वो बहुत लंबा जाएगा। तो मैंने ये आपके सामने यहाँ पर करके दिखा रखा है। तो ये हमारा 1/17 का डिवाइड है, तो आप देख सकते हो कि इतना लंबा डिवाइड गया है। तो अब हमें रिपीटिंग ब्लॉक बताना था। तो यहाँ पर 7 आके यहाँ पर आया हमारे पास 1 है, 19 फिर आया हमारे पास यहाँ पर 1। तो मतलब कि यहाँ से हमने 1 शुरू करा था, वही 1 हमारे पास यहाँ पर वापस आ गया। तो मतलब कि अगर अब यहाँ पर से और आगे हम करते हैं, तो हमारा क्या शुरू हो जाता है 7 के बाद? 0 5 8 8 2 3 5 2 9 4 1 1, मतलब कि वापस ये रिपीट हो जाता। तो हमारे कितने डिजिट्स आ गए इस एक में जो हमारे रिपीट होंगे? ये हमारे आ गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ये हमारे पास 16 डिजिट आ गए, मीन्स देयर आर 16 डिजिट इन ईच रिपीटिंग ब्लॉक। ओके, होप यू गॉट दिस क्वेश्चन। तो चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में है लुक एट सेवरल एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर्स। यहाँ पर ये पॉइंट नहीं आएगा, फुल स्टॉप नहीं आएगा। रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म p by q where q is not equal to 0, where p and q are integer with no common factor other than 1 and having terminating decimal expansion. Can you guess what property q must satisfy? तो इस क्वेश्चन में हमें कहा है कि कुछ रेशनल नंबर्स के एग्जांपल लो जो p by q फॉर्म में हो और जिसमें q 0 का इक्वल ना हो। ओके, और फिर और वो उनका जो हमारे पास जो उनका आंसर आना चाहिए डेसिमल एक्सपेंशन, वो हमारा टर्मिनेटिंग होना चाहिए, मतलब कि जिसका हमारे रिमाइंडर 0 हो जाए। ओके, जो वहीं पे ही स्टॉप हो जाए, जिसका रिपीटिंग ना हो। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा 0.33333 हो रहा था ना, वैसे रिपीटिंग ना हो। सो फिर उस चीज़ को हमें देख के ये बताना है कि क्यू क्या प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। ओके, तो जैसे कि हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। तो जैसे मैंने पहला एग्जांपल लिया 1/2, दूसरा लिया 1/3, तीसरा मैंने लिया 6/10, अगला हमने ले लिया 36/100, उससे अगला हमने ले लिया 3/5। ओके, ये हमारे पास ये 5 एग्जांपल्स हैं यहाँ पे। तो चलो अब हम इनका डेसिमल एक्सपेंशन निकाल के देखते हैं और फिर हम देखते हैं कि क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे इनके जो डिनोमिनेटर होगा 2 3 ये 10 ये 100 ये 5, ये क्या प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे। ओके, तो चलो देखते हैं। तो फिर हमने पहले को करा ये 1/2, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1/2। ये छोटा है तो हमने यहाँ पर 0 डेसिमल लगाया, फिर हो जाएगा 5 जा 10, तो ये हो गया कैंसिल। तो ये हो गया हमारे पास टर्मिनेटिंग।
ये हमारे पास टर्मिनेटिंग है और यहाँ पर डिनोमिनेटर हमारे पास 2 है। ओके, तो चलो अब हम इसे थोड़ी देर के लिए भूलते हैं। फिर अब 1/3 पे जाएंगे। तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में ही 1/3 को करके देखा था, तो 1/3 का हमारे पास क्या आया था, बार बार 0.3333, मतलब कि ये हमारा टर्मिनेटिंग नहीं है, ये हमारा कैंसिल हो गया। इसका डिनोमिनेटर हमारे पास है 3। फिर अगला हमारे पास आता है 6/10। तो चलो हम इसे सोल्व करके देखते हैं। 6/10, 0 पॉइंट लगाया हमने, यहाँ पर आया 0 और फिर 6, तो ये हो गया 60। ये हमारा हो गया यहाँ पर टर्मिनेटिंग, क्योंकि यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, 60 आ गया। तो फिर अब हमारे ये टर्मिनेटिंग है, यहाँ पर हमारा डिनोमिनेटर है 10। ओके, फिर अगला हमारे पास है 36/100। 36/100 तो हमें पता ही हो जाएगा 0.36। ओके, तो ये भी टर्मिनेटिंग है हमारा, तो इसमें हमारा डेसिमल है, इसमें हमारा डिनोमिनेटर है 100। अगला हमारे पास आता है 3/5। तो फिर 0 पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा, यहाँ पर आ गया 0 और 6, तो फिर ये हो गया 30। तो ये भी क्या है, टर्मिनेटिंग। तो हमने क्या देखा कि 2, 10, 100 और 5 में हमारा जो डेसिमल एक्सपेंशन था वो था टर्मिनेटिंग, और जो 3 आया इसमें हमारा क्या था, नॉन टर्मिनेटिंग। इसमें हमारा हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। तो अब इससे हम क्या समझते हैं, इससे हम समझते हैं कि अगर हमारा जो डिनोमिनेटर है, मतलब कि जो हमारा क्यू आएगा, वो अगर 2 है या फिर 2 का फैक्टर है, जैसे 10 जो है वो 2 का फैक्टर है या 2 का फैक्टर है, 5 है या फिर 5 का फैक्टर है, तो हमारा अगर हमारा डिनोमिनेटर 2 या 2 का फैक्टर, 5 या फिर 5 का फैक्टर और इन दोनों का मिल के फैक्टर है, तो हमारा जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो होगा क्या, टर्मिनेटिंग। अगर हमारे किसी रेशनल नंबर में अगर हमारा डिनोमिनेटर 2 है तो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा टर्मिनेटिंग। 2 के फैक्टर हो गए, जैसे 4, 6 ये आ गए, तो भी हमारा हो जाएगा टर्मिनेटिंग। ओके, और अगर 5 है तो होगा टर्मिनेटिंग, और अगर 5 का फैक्टर है तो भी होगा हमारा टर्मिनेटिंग। ओके, तो हमारी क्योंकि प्रॉपर्टी यही चीज़ सेटिस्फाई करती है, तो चलो अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सो आगे हमारे पास क्वेश्चन है, राइट 3 नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। मतलब कि हमें ऐसे 3 नंबर लिखने हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन जो आएगा हमारे पास वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिकरिंग होगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये तो सिर्फ वो नंबर होते हैं जो क्या होते हैं, इर्रेशनल। ओके, इरेशनल नंबर पे ही हमारा डेसिमल एक्सपेंशन आता है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। तो इरेशनल नंबर्स में हम क्या प्रॉपर्टी लिखेंगे, इरेशनल नंबर में तो आप भी नंबर लिख दो, जैसे हमने 2.6, 8, 9, 3, 5, 7, 0, 1, 3 कुछ भी नंबर लिख दो, वही हमारा इरेशनल नंबर हो जाएगा। ऐसे आप कोई भी 3 नंबर लिख दो। अब जैसे कि हमने लिखा 0.354398 कुछ भी नंबर लिख दो। ऐसे आप तीसरा नंबर आप लिख ही सकते हो, कुछ भी नंबर लिख दो, जो मन में वही लिख दो। बस याद रखना कि जैसे जैसे ये 689 है, कभी आपने दोबारा यहाँ पर 689 लिख दिया, फिर 689 लिख दिया, तो ये हमारा रिपीटिंग हो जाएगा, तो ये हमारा इरेशनल नंबर नहीं माना जाएगा। ओके, तो ऐसे नंबर लिखो जो रिपीट ना हो रहे हो, उनके यूनिफॉर्मली रिपीट ना हो रहे हैं। जैसे अब यहाँ पर 3 रिपीट हो रहा है, लेकिन ये रेशनल नंबर नहीं माना जाएगा, क्योंकि 364 अब आगे हमारे पास आ गया 398, अगर यहाँ पर 64 होता तो रिपीटिंग हो जाता है ये। ओके, तो बस तो आप ऐसे कोई भी 3 नंबर लिख लोगे। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, वेट अ मिनट। सो होप यू गॉट दिस क्वेश्चन। हमें कौन कौन से 3 रिकरिंग नंबर लिखने हैं और नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। सो अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड 9/11। ओके, तो हमें इसमें दोबारा इरेशनल नंबर बताने, मतलब कि हमें बस एक बार 5/7 की वैल्यू निकालनी है और 9/11, और इसके बीच में कुछ भी नंबर देखो तो वही हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। तो पहले हम 5/7 की वैल्यू निकालते हैं, तो हम थोड़ी सी निकाल देंगे बस, जैसे 5/7, ये 7 है, 0 पॉइंट यहाँ पर आया हमारा 57 समझा, 49 यहाँ पर आया 1, फिर 7 1 जा 7, यहाँ पर आया 3, फिर 7 4 जा 28, यहाँ पर आया हमारे पास 2, फिर ऐसे करते हमारा आता जाएगा ये 0.714, ऐसे आगे हमारा चलता रहेगा।
ओके, पर इसमें कुछ हमारा रिपीट होता जो होगा। ओके, तो अब हम पहले इसे नोट कर लेते हैं। 0.714, 0.714। अब 9/11 को हम करते हैं। 9/11 है ना, सॉरी, 9 और इधर 11, यहाँ पर आया 0, 0.11 8 यहाँ पर आया 2, 11 यहाँ पर आया दोबारा 9, यहाँ पर दोबारा 9 आ गया, फिर यहाँ पर 8 आ जाएगा, फिर 88 हो जाएगा, फिर मतलब कि हमारा 0.818181 रिपीट होता जाएगा। तो अब हमें पता है कि हमें किसके बीच में निकालना है। एक तो हमारा होना चाहिए क्या, 0.71 और एक होना चाहिए हमारा 0.81। हमें इनके बीच में हमारा हो 0.71 और 0.81, तो इनके बीच में हम कुछ भी नंबर्स निकाल लेते हैं। इनके बीच में जैसे हमने 0.76 से शुरू कर देते हैं, तो हमने कर दिया 0.763985427816, कुछ भी नंबर लिख दो वही हो जाएगा। ऐसे करके आप 2 नंबर और आगे लिख सकते हो, जैसे हम यहाँ पर लिख दें, जैसे हम लिखते हैं 0.7707077770। यहाँ पर हमारा रिपीट तो हो रहा है, लेकिन एक तरीके से रिपीट नहीं हो रहा है 770। तो अगर हमारा आगे भी 770 होता ना तो हम कहते ही रिपीटिंग है, लेकिन हमारे आगे 3 7 फिर 0 आया, फिर आगे हमारा 4 7 फिर 0 आया, तो हमारे ये रिपीटिंग नहीं है। ऐसे आप एक और नंबर लिख दो, आप लिख दो 0.70, ना 0 तो कम हो जाएगा, 7 0 0 7 0 0 0 7 0 0 0 0 7। ऐसे करके आप कुछ भी 3 नंबर लिख दो भाई, हमारे हो जाएंगे क्या, 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड 9/11। तो चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें यहाँ पर रेशनल और इरेशनल बताना है कि रेशनल है और इरेशनल है। तो ये तो हमारे पास बहुत सिंपल है। पहले हमारे पास है √23। तो √23 आपको पता है कि √23 हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर, क्योंकि √23 जो है हमारा वो किसी का भी स्क्वायर नहीं है। ओके, 23 हमारे किसी का भी स्क्वायर नहीं, जैसे 4 है वो हमारा 2 का स्क्वायर है, तो अगर हमारा √4 हो जाएगा तो हम कह सकते हैं इरेशनल है, क्योंकि √4 = 2। पर 23 हमारे किसी का भी स्क्वायर नहीं, तो ये हमारा हो जाएगा इरेशनल। अब आता है हमारे पास √225। तो √225 हमारा एक रेशनल नंबर है, क्योंकि √225 हमारा 15 का स्क्वायर है, तो √225 हमारे किसके इक्वल हो जाएगा, 15 के, और 15 हमारा क्या है, एक रेशनल नंबर, तो ये हमारा रेशनल नंबर। फिर हमारे पास आता है 0.3796। अब 0.3796 यहाँ पर हमारा टर्मिनेटिंग हो गया, ये 6 के बाद हमारे आगे ये चल नहीं रहा, तो टर्मिनेटिंग नंबर हमारा क्या होता है, रेशनल, क्योंकि इरेशनल तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होता है। फिर हमारे पास आता है 7.478, तो ये भी हमारा हो जाएगा क्या, रेशनल, हमारा हो जाएगा रेशनल नंबर, क्योंकि 478 बार बार रिपीट होता जाएगा, रिपीट होता जाएगा, रिपीट होता जाएगा, और इरेशनल में कोई भी नंबर रिपीट नहीं होता। फिर अगला हमारे पास आता है 1.1011000001000000। अब इसमें भी हमारे पास कुछ भी यूनिफॉर्मली नहीं है, मतलब कि कुछ रिपीट नहीं हो रहा, बस ये 10 रिपीट हो रहे हैं, लेकिन पहले एक बार 10, फिर 1100, फिर 110000, फिर 1000। तो ऐसे हमारे पास इसमें कुछ यूनिफॉर्मली रिपीट नहीं हो रहा, तो ये हमारा हो जाएगा इरेशनल नंबर ना, ये है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। ओके, होप यू गॉट दिस क्वेश्चन। सो ये क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, सॉरी, यस, इस एक्सरसाइज 1.3 का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो अब हम चलते हैं हमारे सक्सेसिव मैग्निफिकेशन पर। हटाओ इसे। अब हमारे पास आता है हमारा सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। तो अब हम सीखेंगे कि हम कैसे सक्सेसिव मैग्निफिकेशन कर सकते हैं, इसका मतलब क्या होता है। तो हम इसे हमारे एक एग्जाम्पल से सीखते हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पल से हम इसे सीखते हैं सक्सेसिव मैग्निफिकेशन को। तो सबसे पहला हमारे पास एग्जाम्पल है, विजुअलाइज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 5.37373 ना 5.377777 ऑन द नंबर लाइन अप टू 5 डेसिमल प्लेस। तो इसमें हमें बताया है कि हमारे पास एक नंबर लाइन है। ओके, तो हमें एक नंबर है हमारे पास 5.37 अप टू 5 डेसिमल,
मतलब कि डेसिमल के बाद 5 पॉइंट्स तक। तो ये 2, 3, 4 और 5। तो हमें ये जो हमारा नंबर है 5.3777, इसे हमें एक नंबर लाइन पे, हमारी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन से। तो ये हमारा बहुत लंबा हो जाएगा, तो चलो मैं आपको वैसे दिखा देता हूँ। तो ये हमारे पास है, तो हमारे पास पहले हमने एक नंबर लाइन ली 5 से 6 के बीच में। जैसे पहले तो हमने ली 1 से 10 के बीच में, 1 से 10 के बीच में हमारे पास ये आया 5 और ये है 6, ठीक है। फिर हमने 5 से 6 के बीच वाली नंबर लाइन को करा जूम। तो 5 से 6 के बीच वाली नंबर लाइन में हम क्या देख सकते हैं, यहाँ पर नंबर्स हैं 5.1, 5.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ओके, तो अब हमें करना क्या था, 5.377 हमें ये रिप्रेजेंट करना था। तो हमने 5 तो यहाँ पर हो गया हमारा, अब हमें 0.3 करना है। तो यहाँ पर हमने 0.3 को मैग्नीफाई करा और 0.4 को, ओके, 5.3 और 4 के बीच में आएगा हमारा 5.37। फिर हमने यहाँ पर करा 5.31, 32, 33, 34, 35, 36, फिर आया ये हमारा 37 और ये आया 38। अब हमारा 377 किसके बीच में आएगा, 37 और 38 के बीच में आएगा। फिर हमने इसे मैग्नीफाई करा, तो हमारे पास आता है 5.371, 5.372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380 या फिर 4.38। ओके, क्योंकि डेसिमल के बाद अगर किसी संख्या के बाद 0 तो उसे नहीं माना जाता। ओके, तो फिर अब हमारे पास यहाँ पर हमें 5.377 को तो हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया। अब हमें इस 7 को और रिप्रेजेंट करना है, तो अब ना हमने इसे और जूम करा, तो ऐसे हमारे पास आया 5.377। या आया हमारे पास 5.377, वेट, यस। तो हमारे पास इतना पोर्शन आ गया 5.377। तो फिर वेट, यस, ओके। तो अब यहाँ पर हमारे पास आ गया 5.377। तो हमने इसे और करा 771, 772, 773, 774, 775, 776, और ये हमारे पास आ जाता है 5.37777। ओके, तो ये हमारे पास आ गया 5.3777। तो उसके बाद फिर हम इसे और जूम करेंगे, तो फिर जो हमारा 5.37 आएगा वो हमारा हो जाएगा 5.37 अप टू 5 डेसिमल। वैसे ये क्वेश्चन एग्जाम्स में बहुत कम आते हैं, लेकिन बस आपको बस एक बार इसे जूम करके देखना है। तो हमारे पास 5.3 हमारा जाएगा 5.30, क्योंकि 30 और 3 में कोई फ़र्क नहीं हो जाता। फिर 5.4 हम इसे और आगे कर सकते हैं। फिर हमने इसे और जूम करा, फिर हमने इसे और आगे करा, फिर हमने इसे एक बार और जूम करा और आगे करो। फिर हमने यहाँ पर से 37 और 38 को और जूम करा, और फिर हमारा जो पॉइंट आएगा वो हमारा हो जाएगा 5.37 बार अप टू 5 डेसिमल। ओके, आगे हमारे दो एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.4 के। ये दोनों क्वेश्चंस आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देखें। अगर आपको समझ में, अगर आपसे हो जाए सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन तो अच्छी बात, अगर ना हो तो मैं आपको ये दोनों बता दूंगा। एक हमारे पास ये क्वेश्चन है और एक हमारे पास ये क्वेश्चन है। ओके, अगर आपसे हो तो ठीक है, ना हो तो कोई बात नहीं, आप मुझे बता दें। और अगर आपसे ना हो पाए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि ये क्वेश्चन नहीं हो पाए। ओके, तो चलो अब हम नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारे एक्सरसाइज 1.4 के हम एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स करते हैं। तो उसमें हमें बताया ऐड 2/2 प्लस 5/2 √2 प्लस 5 √3 एंड √2 माइनस 3 √3। तो पहले हम इसे ऐड करेंगे। ओके, तो उससे पहले हमें इन्हें ऐड करने से पहले हमें इनके जो रूट हैं उनकी वैल्यू को मिलाना पड़ेगा, हमें उनकी वैल्यू को मिलाना पड़ेगा। तो चलो हम देखते हैं कैसे होगा ये। तो पहले हमें इनके रूट्स मिलाने हैं, तो हम पहले इनके रूट्स मिला लेते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा 2 √2 प्लस √2, क्योंकि ये दोनों सेम रूट के हो गए। और फिर यहाँ पर हमने लिखा प्लस, फिर प्लस करना है ना हमें, तो 5 √3 प्लस 3 √3। तो हमने ये यहाँ पर ऐसे लिख दिया। तो फिर उसके बाद हमने करा 2 + 1
रूट 2 प्लस 5 माइनस 3 रूट 3। ओ सॉरी, यहाँ पर माइनस है ना, हाँ माइनस में भी मैंने इसको क्वेश्चन को देख के यहाँ पर माइनस तो करा दिया, पर यहाँ पर माइनस करना नहीं। यहाँ पर 5 रूट 3 माइनस 3 रूट 3। तो हमने यहाँ पर ये कैसे लिखा, हमने इसको कॉमन मान के कर लिया। अब हम यहाँ पर अगर इसे वैसे खोल के देखेंगे तो 2 रूट 2 प्लस 1 इंटू रूट 2 और इसमें हम क्या कर लेंगे 5 रूट 3 माइनस 3 रूट 3। तो हमारी यही वैल्यू आ जाएगी वापस। ओके, तो फिर उसके बाद हमने इसे करा तो हमने 2 + 1 हमारा हो गया 3 रूट 2 प्लस 5 माइनस 3 हो गया हमारा 2 रूट 3। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, सो पहले हमें इनके रूट की वैल्यू को सेम मैच करना है, कॉमन जो है उन्हें मैच करना है, और उसके बाद फिर हमें इनको कॉमन लेके हमने 2 + 1 रूट 2 हमने यहाँ पर कॉमन लिया। यहाँ पर हमने 5 माइनस 3 को कॉमन लेके और इधर रूट 3 को कॉमन लेके 5 माइनस 3 करा, और फिर हमने 2 + 1 3 रूट 2। ओके, और इधर 5 माइनस 3 2 और रूट 3। तो हमारे यहाँ आंसर आ जाएगा 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3। होप यू गॉट दिस क्वेश्चन। तो चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मल्टीप्लाई 6 रूट 5 बाई 2 रूट 5। तो हमें 6 रूट 5 प्लस 2 रूट 5 को मल्टीप्लाई करना है। तो हमारा बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 6 रूट 5 हमारा क्या है, 6 रूट 5 हमारा है 6 इंटू रूट 5। ओके, ओ यहाँ पर प्लस नहीं आएगा, यहाँ पर इंटू आएगा ना, क्योंकि हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। इंटू 2 रूट 5 क्या है हमारा, इंटू रूट 5। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, क्योंकि ये 2 इंटू रूट 5 है, इक्वल टू हमारा 2 रूट 5। 6 इंटू रूट 5 हमारा 6 रूट 5, और हमें इन दोनों को तो मल्टीप्लाई करना ही है, तो यहाँ पर हमने करा मल्टीप्लाई का साइन। तो फिर हमने पहले 6 × 2 = 12। ओके, 6 × 2 = 12। रूट 5 इंटू रूट 5 हमारा हो जाएगा क्या, इंटू 5। रूट 5 इंटू रूट 5 हमारा हो जाएगा इंटू 5। तो 12 5 जो हमारा हो गया 60। 12 5 जो हमारा हो गया 60। होप यू गॉट दिस क्वेश्चन। 6 इंटू रूट 5 इंटू 2 इंटू रूट 5, तो 6 × 2 = 12। ओके, और रूट 5 इंटू रूट 5 हमारा हो जाएगा 5, क्योंकि रूट 5 इंटू रूट 5 हमारा हो गया रूट 25, और रूट 25 इक्वल टू 5। फिर देन 12 इंटू 5 इक्वल टू 60। 6 × 2 = 12। 5 इंटू 5 6 5 = 12 5 = 60। ओके, तो चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिवाइड 8 रूट 15 बाई 2 रूट 3। तो 8 रूट 15 डिवाइडेड बाई 2 रूट 3 करना है हमें। तो 8 रूट 15 हमारा क्या है, 8 इंटू रूट 3 इंटू रूट 5 बाई 2 इंटू रूट 3, क्योंकि रूट 3 इंटू रूट 5 हमारा हो जाएगा रूट 15, और यही हमारा हो गया 8 रूट 15, और 2 इंटू रूट 3 हो जाएगा हमारा 2 रूट 3। फिर रूट 3 से रूट 3 हमारा कैंसिल, 2 4 × 8, और फिर हमारा हो जाएगा 4 रूट 5। इसका आंसर हमारा हुआ 4 रूट 5। मतलब कि हमने रूट 15 को और क्लासीफाई कर दिया 2 टर्म्स में, रूट 3 और रूट 5 में। ओके, बल्कि एक तरीके से हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। तो फिर उसके बाद रूट 3 से हमारा रूट 3 कैंसिल हो गया, 2 4 × 8 हो गया यहाँ पर, और 4 हमारा आंसर आ गया। ओके, सो होप यू लाइक दिस सेशन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर ईच एंड एवरी नोटिफिकेशन। बाय एवरीवन।